अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस नवल्ला खान। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं लास्ट कपल ऑफ मंथ से मैं कोई न्यू कंटेंट अपलोड नहीं कर पा रहा था। वजह यही थी कि आई वाज वेरी मच बिजी इन मल्टीपल टास्क, सो जिसकी वजह से मुख्तलिफ मसरूफियात होने की वजह से मैं कोई कंटेंट क्रिएट नहीं कर पाया। लेकिन हम 2023 में बहुत बेहतरीन कंटेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों से वो भी शेयर करेंगे। लेकिन फॉर नाउ आज जो जैसे ही मुझे टाइम मिला, मैंने कोशिश किया है कि मैं आप लोगों से शेयर करूं जो न्यू आइडियाज़, जो न्यू चीज़ें हमने फेस किए। केस स्टडी से मैं आप लोगों को गो थ्रू कराऊंगा ताकि उन लोगों के लिए फ़ायदा हो जो न्यू लॉन्चेस कर रहे हैं प्राइवेट लेवल के हवाले से। क्योंकि रिसेंटली हमने दिसंबर में एक न्यू लॉन्च की थी प्राइवेट लेवल यूएसए मार्केट में, जिसका प्रॉपरली एक केस स्टडी में आप लोगों से गूगल शीट भी शेयर करूंगा और दिखाऊंगा कि कैसे हमने उस प्रोडक्ट को लॉन्च किया एंड उसकी प्रॉपरली हमने इन एंड आउट्स को कैसे देखा, किस तरीके से हमने ऑर्गेनिक सेल्स बहुत जल्द जनरेट कराई। और ये तमाम चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करूँ ताकि ये उन लोगों के लिए बेनिफिट दे जो न्यू लॉन्चेस प्राइवेट लेवल के ऊपर कर रहे हैं या कोई न्यू प्रोडक्ट हंटिंग करा रहा है। कैसे आप लोगों ने प्रोडक्ट हंट कराना चाहिए, किस तरीके से आपने उसकी मार्केट सेगमेंटेशन करनी है ताकि आपको बाद में जब आप लॉन्चेस फेज में आए तो आपको कोई रिफंड भी ना आए और आपकी प्रोडक्ट बहुत जल्दी तेज़ी के साथ रैंक भी कर जाए। उसके लिए कंटेंट कैसे राइट कर, इसकी तमाम प्लान्स स्ट्रेटजीज कैसा होना चाहिए, किस तरीके से आपने मैनेज करना है। और मैं आपसे आज ज़्यादातर गूगल शीट पे ही दिखाऊंगा कि कैसे हमने ये तमाम चीज़ें मैनेज की, पीपीसी को कैसे हमने रन किया, किस तरीके से आप अभी अमेज़न के ऊपर अपनी रैंकिंग करा सकते हैं। एंड इसके अलावा मैं आपसे ये भी शेयर करूंगा कि जो रैंकिंग की स्ट्रेटजीज है वक्त के साथ चेंज होती रहती हैं। जैसे कि अमेज़न के ऊपर हुई, पहले क्या करते थे हम, पहले ये होता था कि हम फेसबुक को यूज़ करते थे, गिव अवेज दिया करते थे, या फिर हम मैनी चैट फ्लो को कनेक्ट करते थे फेसबुक के साथ और देन एड रन किया और देन उस तरीके से आपने फिर सेल्स जनरेट करते थे। हम गिव अवे करते थे और प्रोडक्ट भी किसी कस्टमर को हम दे देते थे और हम अपने लिए क्या कहते थे, रिव्यू लेते थे कि आप हमें पॉजिटिव रिव्यू दे ताकि हमारी एक सोशल प्रूफ बन जाए। लेकिन अब स्ट्रेटजीज बहुत तेज़ी के साथ चेंज हो रही है। अब अमेज़न ने इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद आप लोगों को हमारे लिए एक बेहतरीन फीचर ये लाया कि वहाँ पर उन्होंने ऐसी न्यू चीज़ें लॉन्च की हुई है कि आपको अमेज़न, आपकी प्रोडक्ट, अमेज़न की जो टीम है या अमेज़न का अंदर जो एफिलिएटेड लोग हैं वही आपकी प्रोडक्ट खरीदेंगे। वो खरीदने के बाद आपके प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू देंगे। अगर वो प्रोडक्ट अच्छा हुआ तो उसको वाइन वेरिफिकेशन के बाद जो प्रोडक्ट वो देखेंगे, उसको देखने के बाद फिर आपको पॉजिटिव रिव्यू देंगे। तो आपको अभी गिव अवे उस तरीके से करने की ज़रूरत ही नहीं है। अमेज़न के अंदर ही आप उस तरीके से गिव अवे एक तरह का कर सकते हैं और आपकी जो उनकी पेमेंट बनती है वो आपको पे करना पड़ता है और वो आपकी प्रोडक्ट को लेकर टेस्टिंग करते हैं, वेरीफाई करने के बाद फिर एक पॉजिटिव रिव्यू देते हैं और उस तरीके से फिर क्या होता है कि आपको सोशल प्रूफ मिलता है। तो ये एक बहुत अच्छी फीचर है, इसके बारे में भी आप लोगों से शेयर करूंगा। और हमने ये फीचर ली थी, उसके बाद डेफिनेटली हम बहुत तेज़ी के साथ रैंक भी कर रहे हैं और ये तमाम चीज़ें आप लोगों से शेयर की जाएंगी। एंड खासतौर पर ये लेक्चर उन लोगों के लिए है या उन कस्टमर्स के लिए है या उन क्लाइंट्स के लिए है या उन वर्चुअल असिस्टेंट के लिए है जो न्यू लॉन्चेस करना चाहते हैं किसी भी अमेज़न की मार्केट प्लेस में प्राइवेट लेवल की, ठीक है, या वो फिर उसको आप MPL भी कह सकते हो, MPL करना चाहिए, प्राइवेट लेवल। MPL जो होता है मिनी प्राइवेट लेवल होता है और एक जनरली अगर प्राइवेट लेवल को तो उसके अंदर फिर एक बड़े पैमाने में आप इसको एज्यूम कर सकते हैं। बहरहाल मैं आपको इसकी तमाम चीज़ें आप लोगों से शेयर भी करूँगा। उसके साथ साथ ये उन लोगों के लिए बेनिफिट होगा, उन लोगों के लिए ये बेनिफिट देगा जो मुख्तलिफ मार्केट प्लेस में न्यू लॉन्चेज या न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले या PL के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए ये ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। क्योंकि जो लोग USA, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया इन मार्केट्स में न्यू लॉन्चेस करते हैं उनके लिए ये पता होना ज़रूरी है कि कैसा प्रोडक्ट हंटिंग की जाती है, प्रोडक्ट की सेगमेंटेशन कराने की ज़रूरत है या नहीं है। ये तमाम चीज़ें मैं आप लोगों से इसी एक गूगल शीट के अंदर ही एक्सप्लेन कर दूंगा कि जब आप मार्केट सेगमेंटेशन नहीं करते तो आपको क्या मुश्किलात होती है बाद में जब आप मार्केट में लॉन्चेस करते हैं, मार्केट के अंदर जब आप विजिबल होते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अभी मैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ मूव करूँगा, लेकिन बिफोर ऑफ दिस आप लोगों से मेरी गुजारिश ये है कि अगर आप में से कोई हमारे YouTube चैनल का हिस्सा नहीं बना है तो काइंडली इस रेड बटन के ऊपर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन कॉल का सब पुश करें ताकि आप हमारे चैनल का हिस्सा बन सकें। एंड हमेशा लेक्चर्स को लास्ट तक देखा करें ताकि आपको इससे ज़्यादा बेनिफिट मिले, आप उसको अंडरस्टैंड कर पाए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस वक्त लैपटॉप की स्क्रीन मैंने आप लोगों से शेयर की है और उसके बाद जो गूगल शीट जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा था वो मैंने आप लोगों से शेयर किया। अब मैं यहाँ पर क्यों इस शीट को आप लोगों को समझाना चाहता हूँ और ये रिजल्ट्स क्यों बताता हूँ, बेसिकली ये आपको अंडरस्टैंडिंग यहाँ से होगी। सेलर सेंट्रल में आपको लेटर ऑन उसके ऊपर भी लेक्चर दूंगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि हाउ एक्चुअली दिस सिस्टम इज़ वर्किंग, राइट। सो सबसे पहले मैं आगे बढ़ने से ये अगेन बताता चलूँ
ये आप लोगों को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी जब न्यू लॉन्चिंग होती है तो उसमें क्या क्या डिफ़िकल्टीज आपको आएंगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से पहले स्टेट्स शेयर करता हूं, देन हम इसके ऊपर एनालिसिस करते हैं। द फर्स्ट थिंग यहां पर अगर आप देखें तो हमने 1 में स्टार्ट की थी इसके ऊपर पीपीसी करना, यानी ये प्रोडक्ट लाइव हो चुका था। देन फर्स्ट हमें जो ऑर्डर आया है पहले ही दिन वो पीपीसी के थ्रू आया है और वो तकरीबन स्पेंड हमारी 18.39 स्पेंड हमारी हुई थी। देन उसके बाद आप अगर यहां पर 4 दिसंबर में आते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर हमारा आया है ऑर्गेनिक और देन उसके बाद 7 ऑर्डर हमारे पीपीसी के ऊपर आए हैं। स्पेंड हमारे कितना हुआ है, $54.44 हमारा स्पेंड हुआ है और सेल्स हमारी इतनी हुई है और ये इतना स्पेंड है। दिस इज गुड, आवसम था, ये अच्छा है, बुरा नहीं है, यानी वो न्यू टाइम है और डिस्पाइट ऑफ दिस के इस प्रोडक्ट की क्या कंडीशन है वो भी मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। अब यहाँ एक चीज़ आप लोगों से शेयर करता चलो, जो लोग न्यू है उनके लिए ऑर्गेनिक और जो पीपीसी सेल है उनमें ये फ़र्क होता है। ऑर्गेनिक में मिसाल के तौर पे जिसमें कोई एडवर्टाइजिंग शामिल नहीं होती, यानी आप कीवर्ड्स के ऊपर प्रॉपर्ली रैंक होते हो और कोई कस्टमर सर्च करता है तो आप नज़र आते हो और आपसे उन्होंने बाई किया। जबकि पीपीसी सेल्स में क्या होता है कि आपको बूस्टिंग देता है अमेजोन जब आप पीपीसी रन करते हैं। तो ये इन दोनों में फ़र्क है इन सिंपल, ठीक है। ऑर्गेनिक में आप प्रॉपर्ली कीवर्ड्स के ऊपर रैंक्ड होते हो ऑर्गेनिक, जिसमें कोई एडवर्टाइजिंग शामिल नहीं होती। देन हम मूव करते हैं जी, अगर आप इसके 11 दिसंबर पे आते हैं तो यहां पर हमने 6 सेल्स ऑर्गेनिक जनरेट की है, उसके बाद पीपीसी की इतनी सेल्स हमारी आई है। देन हम मूव करते हैं जी 14 दिसंबर में तो 9 9 7 4। अब गैप आप देखना, यहां से नीचे आपको गैप नजर आएगा, 10 2 9 4 4 2 9 3 13 3 3 5 4 6, यानी आपको ये कंटिन्यूस दिसंबर में हम प्रॉपरली ऑर्गेनिक सेल्स आफ्टर अ वीक हमने लेना शुरू किया है। और उसके बाद अगर आप यहाँ पर नीचे आके भी देख ले तो 1 जनवरी में भी हमने 6 सेल्स उठाई है, देन 7 8 8। ये ऑर्गेनिक सेल 1 मंथ के अंदर हमने इस जो न्यू लॉन्चिंग है इसको इतना ऑर्गेनिकली कन्वर्ट किया है। आप लोगों को पता है, जो लोग प्रॉपर्ली इस सिस्टम को समझते हैं और जो जानते हैं उन्हें पता भी है कि जब आपकी न्यू लॉन्चेस होती है तो जो हम स्टार्टिंग के 2-3 मंथ में तो लोग बहुत कम ही सोचते हैं कि हम इतने जल्दी ऑर्गेनिक की तरफ हम ऑर्गेनिक सेल आएंगे। प्रॉपर्ली ब्लीडिंग की जाती है पीपीसी के ऊपर या गिव अवेज जिसको हम बोलते हैं। अब यहां पर दूसरा चीज जो मेन समझने की है वो ये है कि ये जो इतना ज़बरदस्त जो हमें ऑर्गेनिक ऑर्डर्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पीपीसी, इसकी वजह ये है, इसकी वजह सबसे पहले ये है कि हमारी जो लिस्टिंग थी वो बहुत ही प्रॉपर ऑप्टिमाइज्ड विथ फुल ऑफ कीवर्ड्स और उसके साथ साथ इमेजेस, उसके साथ साथ हमारी जो प्रॉपरली प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से हम बहुत फास्टली बूस्टिंग करते गए। जैसे पीपीसी रन किया, हमें फर्स्ट पेज पे हम रैंक होने भी स्टार्ट किया। उसके बाद अगर आप लोग, बहुत सारे लोगों को ये लगता है Q4 में सेल्स ज़्यादा आती है और इसीलिए हमें ये हुआ है, तो आप अगर थोड़ा सा मूव करके 1 जनवरी में हम आते हैं तो यहाँ पर हम बल्कि ज़्यादा सेल्स ले रहे हैं ऑर्गेनिक एज़ कम्पेयर टू पीपीसी। तो ये भी आप लोगों को समझ आ गई कि बेसिकली कैसे आपने जब भी न्यू लॉन्चेस करते हो तो फर्स्ट काम आपने किसके ऊपर करना है, लिस्टिंग के ऊपर करना है कि आपकी कितनी ऑप्टिमाइज्ड है। इमेजेस के ऊपर करना है कि आपके कंप्यूटर से आपके इमेजेस कितने बेहतर आपके वो डिज़ाइन की गए हैं। द थर्ड थिंग कि आपकी स्ट्रेटजीज आपको पता होना चाहिए कि कब आपने कीवर्ड टारगेटिंग करनी है, कब फ्रेश टारगेटिंग करनी है, कब आपने ब्रॉड कीवर्ड टारगेटिंग करनी है, कब आपने ऑटो चलाना है, कब आपने बैनर्स वाला एड रन करना है, कब वीडियो वाली करनी है। ये तमाम चीज़ें आपको तब पता चलेंगी जब आप इस फेज से गुजरेंगे। अब दूसरा चीज़, इस मेन शीट का शेयर करने से मकसद ही यही है, मैं आप लोगों को ये वाला चीज़ समझाना चाहता हूँ। ये रिफंड वाला जो रेड होकर आपको नज़र आ रहा है, बेसिकली मेरा मेन कंसर्न इसी के ऊपर ही है। मुझे मेन चीज़ जो आप लोगों को बतानी वो यही है। सबसे पहले अगर आप देखें तो हमें टोटल रिफंड्स की हम बात करते हैं, वरना ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। 23 रिफंड्स हमने गेन किए हुए हैं। अब यहाँ पर मसला ये नहीं है कि हमारे ये रिफंड हमें जो आए हैं ये कोई हमारे प्रोडक्ट में मसला था या कोई इशू था। यहाँ पर अगर ज़्यादा मैक्सिमम कोई अगर रिफंड आया है या कोई कंप्लेन की वजह से, तो वो 2 से 3 या 4 प्रोडक्ट या रिटर्न्स ऐसे हो सकते हैं जो हमें आए हैं। वो कोई मे बी जेन्युइन कोई इशू हो सकता है, या कोई प्रोडक्ट में या कोई प्रोडक्ट टोन हो सकता है, कोई इशू हो सकता है।
लेकिन ऑलमोस्ट 15 to 20 यहाँ पर जितने भी रिटर्न्स हमें आए हैं वो हमारे कंपटीटर्स की तरफ से आए हैं। वो हमें कैसे पता चलता है? याद रखना, जब भी आपके पोर्टल के ऊपर, ये मैं आपको जब सेलर सेंट्रल ओपन करूंगा आप लोगों को वहां पर दिखाऊंगा, लेकिन फॉर नाउ आप लोगों को ये चीज समझना है कि बेसिकली रिफंड्स कब और कैसे आते हैं और इसका मेन मकसद क्या होता है। अब होता यह है कि जब भी आप न्यू किसी मार्केट के ऊपर लॉन्चेस करते हो तो जो ऑलरेडी वहां पर एस्टेब्लिश, जो ऑलरेडी सेलिंग कर रहे हैं, जो जाइंट वहां पर सेलर्स बैठे हुए हैं, वो कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करते कि न्यू जब सेलर आता है तो उसको टफ टाइम देते हैं, खास तौर पर जो आपका कंपटीटर होता है। अब इसमें होता यह है कि वो क्या करते हैं, मे भी उसकी डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती है। बास क्या करते हैं, वो मुख्तलिफ लोगों से ऑर्डर कराते हैं, जैसे कि हम पीपीसी में जिस तरीके से सिस्टम एक करते हैं, इसी तरीके से आपको इनकाउंटर करने के लिए जो ऑलरेडी अमेजोन के ऊपर आपके कंपटीटर या जो आपके शहजादाज, जिनके लिए मैं टर्म्स यूज करता हूं, द शहजादाज विल ट्राई डिफरेंट टैक्टिक्स टू ग्रेड डाउन यू। वो मुख्तलिफ तरीके के तरीके अपनाएंगे कि आपको किसी तरह से डिस्करेज करें, आपको इस लिस्टिंग से, आपकी लिस्टिंग को डीएक्टिव कराएं, क्योंकि आपको कंटिन्यूसली रिटर्न्स आएंगे तो अमेजोन फिर आपको डीएक्टिव भी करता है। तो ये तमाम चीज़ें कब होती है? नंबर वन, कंपटीटर जब आपको ये देता है तो वो ये चाहता है आपको डिस्करेज करना चाहिए। आपने इसको इनकाउंटर कैसे करना है? द बेस्ट वे, सबसे पहले आपने ये देखना है कि कहीं आपकी प्रोडक्ट में मसला तो नहीं है। आपने, अगर आपकी प्रोडक्ट का इशू कोई नहीं है और आपको वो इसी तरीके से रिफंड भेजता रहता है, तो द बेस्ट ऑप्शन, आप अमेजोन के साथ अपनी एक केस ओपन रखें। दूसरी चीज़, आप अमेजोन के साथ कस्टमर के साथ, जबकि सेकंड थिंग, आप कस्टमर के साथ जो ये रिफंड करते हैं क्वेश्चन आंसर सीरीज में, वहां पर ये चीज डिस्कस भी कर सकते हैं, आप उनसे पूछ भी सकते हैं कि उनका इश्यू क्या है। लेकिन मोस्टली क्या करेंगे, वो ये लिखेंगे आई ऑर्डर दिस एक्सीडेंटली। वो कहेंगे जी इस तरीके से कोई आपको जिसका कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं बनता, ऐसा कोई रीजन देंगे और उसको फिर आपको वापस कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। बेसिकली इस रिटर्न से बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है आपकी लिस्टिंग। अगर आप यहां पर देख ले तो हमें अचानक से शार्पली यहां 13 आ रहे, फिर 3, फिर 4, हम यहां डाउन हुए। क्यों? ये कंटिन्यूस हमें रिटर्न्स बार बार आ रहे थे कस्टमर की तरफ से विदाउट एनी रीजन। वो हमें डाउन ग्रेड करने के लिए, हमें इस लिस्टिंग से उड़ाने के लिए, वो ये चाहते थे किसी तरह से ये डिस्करेज होकर ये छोड़ ही दें। तो ये टैक्टिक्स अप्लाई किए जाते हैं, खास तौर पर ई कॉमर्स के अंदर ये चीज़ें बहुत होती है। आप अगर इसको फिजिकली भी देख ले, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप में से कोई कराची या लाहौर की होलसेल मार्केट कभी गया है, सो जैसे कि हम जानते हैं कि कितनी कंपटीशन होती है कि उन शॉपकीपर्स के एक दूसरों के साथ। तो ये सेम कंडीशन आप अगर ई कॉमर्स की दुनिया में आते हैं तो यहाँ पर ये और भी ज़्यादा रहती हैं, क्योंकि यहाँ हमेशा आपको अपने आप को फर्स्ट पेज पे रखने के लिए अपने जो कंपटीटर्स है उनको इनकाउंटर करते रहते हैं, जो ऑलरेडी जाइंट बैठे होते हैं। अब इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है? बेस्ट सोल्यूशन ये है, जब भी ऐसी कंडीशन आपके लिए हो तो नंबर वन, आपने ये फोकस करना है कि आपने कहीं आपके प्रोडक्ट में मसला तो नहीं। अगर वो नहीं है देन आपने अमेजोन के साथ केस ओपन करना है। डिस्पाइट ऑफ दिस ये तमाम चीजें हुई है। उसके अलावा अगर कोई फिर भी कोई रीजन दे रहा है तो आपने वहां पर एक नोट राइट करना है लिस्टिंग के ऊपर। आपको पता है जहां पर आप बुलेट पॉइंट्स लिखते हैं उसके टॉप पे या बॉटम पे नोट करके वहां आपने ये राइट करवाना है कि भाई इस प्रोडक्ट को बाय करने से पहले जरूर आप अपनी मेजरमेंट्स, तमाम चीजें आप देख लें ताकि आपको बाद में इशू ना हो। ये आप नोट भी राइट करें। आप तमाम वो वैलिड प्रोसीजर्स अपनाएं जिससे कभी अमेजोन फिर आपको ये ना कहे कि आप कस्टमर को फैसिलिटेट नहीं करते। उसके बाद डेफिनेटली आप केस ओपन करें। हमने भी इस लिस्टिंग की केस ओपन रखी हुई है क्योंकि हम तमाम चीज़ें शेयर करते हैं अमेजोन के साथ डायरेक्टली। अदरवाइज ये होता है कि फिर आप डायरेक्टली आपकी फिर लिस्टिंग डीएक्टिव भी कर सकता है जब ज़्यादा रिटर्न्स आते हैं। सो अब हम मूव करते हैं जी इसका मेन रीजंस के ऊपर जिस पे हमें इशू फ्यूचर में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और जो लोग न्यू आ रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, कौन सी स्ट्रेटजीज अपनाना चाहिए, किन किन पॉइंट्स को गौर से फोकस करना चाहिए। याद रखिएगा जब भी हम प्राइवेट लेवल की बात करते हैं किसी भी मार्केट प्लेस के अंदर लॉन्चिंग की, तो याद रखिएगा आपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा केयरफुली हर चीज़ को देखना होता है। अगर आप इन चीज़ों को नहीं देखेंगे, इन एस्पेक्ट्स को कवर नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा, फिर जो आप इन्वेस्ट करेंगे इसके ऊपर उसका फिर कोई फ़ायदा आपके लिए नहीं होगा, आप फिर डिस्करेज हो जाएंगे। सो अब यहाँ पर लिसनर्स के लिए या जो न्यू लोग लॉन्चिंग कर रहे हैं उनके लिए क्या लेसन इससे मिलता है।
नंबर वन, इस क्लाइंट जो इन्वेस्टर हमारा है, इन्होंने हंटिंग जो होती है जिस तरीके से हम करते हैं, हंटिंग की मुख्तलिफ स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट हंट होता है प्रॉपरली एक क्राइटेरिया के तहत, एक कैटेगरी के तहत। देन उसके बाद क्या होता है, उसकी प्रॉपरली हम इन एंड आउट्स देखने के बाद उसकी मार्केट सेगमेंटेशन करते हैं और देखते हैं इसमें कौन सा मटेरियल यूज हुआ है, कौन सी वेरिएशन कस्टमर लाइक करता है और कौन सी वेरिएशन में भी फ्यूचर में उसकी चांसेस है कि वो ग्रो कर जाए। और उसके बाद कलर, उसके बाद उसकी डायमेंशंस, क्वालिटी, मटेरियल कौन सा ज़्यादा बिक रहा है, ये तमाम चीज़ें हम देखते हैं मार्केट सेगमेंटेशन के अंदर। अब जब आप वो नहीं करते हैं तो फिर आपको पता ही नहीं होता कि बेसिकली ये जो प्रोडक्ट है इसकी क्वालिटी जो आपने जो बनवानी है चाइना से या जहां से भी आप बनवाएंगे उसकी मैन्युफैक्चरिंग करवाएंगे, तो आप मैन्युफैक्चरर को या सप्लायर को ये चीज़ बता ही नहीं सकते हैं कि भाई इसके अंदर कौन कौन सा मटेरियल की कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो वो फिर जब आप नहीं बताएंगे, जस्ट आप उनको बताएंगे, तो वो उसको आपको डिज़ाइन वही देंगे, चीज़ वही नजर आएगी, लेकिन बेसिकली उसकी फिर क्वालिटी में बाद में इश्यूज आ सकते हैं। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मार्केट सेगमेंटेशन इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट आफ्टर हंटिंग। हंटिंग प्रॉपरली करें सिर्फ। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग जस्ट जाते हैं। अच्छा, मैंने बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर भी देखते हैं, वो मुझे कहते हैं जी हंटिंग बहुत ज़्यादा ईजी है। ऐसा नहीं है भाई, हंटिंग ही तो मेन चीज़ है। हंटिंग में इट टेक्स लॉन्ग टाइम। जब आप इससे गुजरते हैं देन डेफिनेटली उसके बाद आपके लिए काफ़ी आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। तो सबसे पहले आप हंटिंग, अगर खुद कोई इन्वेस्टर जानता है तो वो खुद करे, नहीं जानता एक्सपर्ट्स को हायर करे जो इस चीज़ को समझते हैं। हंटिंग के बाद मार्केट सेगमेंटेशन, देन ट्रेडमार्क आपने उसका चेक करना है, उसका जो पेटेंट जो बोलते हैं, सॉरी, देन उसके बाद आपने उसका पैटर्न चेक करना है, ये पेटेंटेड है या अनपेटेंटेड है। ठीक है, जब तक आप वो चेक नहीं करेंगे तो ये फिर उसका फायदा नहीं है, बाद में आपके लिए इश्यूज आ सकते हैं। ये 3 प्रोसीजर्स हुए। उसके बाद एक डमी सोर्सिंग कराते हैं हम। डमी सोर्सिंग जब आप करते हैं alibaba.com या जहां से भी आप सोर्स करते हैं, तो उससे आपको एक प्रॉपरली एक रफ आइडिया मिल जाता है कि इस प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट के ऊपर ये तैयार होगा, आपके लिए रेडी होगा, मैन्युफैक्चर होगा, और ये प्रोडक्ट की लॉन्चिंग की कितना कॉस्ट आ सकती है और इसमें आपके लिए प्रॉफिट क्या हो सकता है। एक डमी जब सोर्सिंग करते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें आप 30%, 35, 40% मार्जिन निकाल रहते हैं। जब आप इसको रैंक हो जाते हैं देन डेफिनेटली फिर हम ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर चले जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोग इसको नहीं देखते। अब इस केस में क्या है, इस प्रोडक्ट के ऊपर हमें रिटर्न्स में बाज इश्यूज आते भी हैं क्योंकि इसकी मार्केट सेगमेंटेशन नहीं हुई थी। क्लाइंट ने इसकी मार्केट सेगमेंटेशन नहीं की, उन्होंने जस्ट कहा प्रोडक्ट हंटेड है, प्रोडक्ट हमें दिया, एसएन दिया, हमने उसकी ऊपर लॉन्चेस और तमाम चीज़ें बाकी हमने देखी। तो ये मैं नंबर 1 आप लोगों के लिए क्या लेसन है कि भाई आप लोगों ने जब भी कोई न्यू लॉन्चेस करते हैं प्लीज़ अपनी हंटिंग अच्छी करें, अपने प्रोडक्ट की सेगमेंटेशन कराएं। आप उसकी सोर्सिंग में मैन्युफैक्चर सप्लायर से जब सोर्सिंग कराते हैं तो उसका जो सैंपल आप जब लाएंगे, सैंपल को लाके खुद टेस्टिंग करें, देखें। या खुद नहीं करते तो ऐसे एक्सपर्ट्स टीम्स भी बैठी हैं, ऐसे लोग भी हैं ये जो सर्विस देते हैं, आपकी सैंपल को वो लेंगे, वो टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे, उसकी क्वालिटी को चेक करने के बाद आपको रिपोर्ट देते हैं कि इसकी क्या क्वालिटी है, कैसा है, ये भी वो आपको फैसिलिटेट करते हैं। तो आप इन तमाम चीज़ों को ज़रूर चेक करें क्योंकि पीएल एक ऐसा बिजनेस है, वंस ये आपके लिए स्टेबल हो जाए तो ये आपके लिए लॉन्ग टर्म है और ये बड़ी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इसके ऊपर वंस ये स्टेबल होता है। अब देखिए यहाँ पर, आप देखिए अभी हम ऑर्गेनिक सेल्स ले रहे हैं, यहाँ पर अगर आप बॉटम में नज़र आ रहा है ये 6, 7, 8, 9, इन फ्यूचर में भी ये पर डे, अगर आप अब ये देखिए ये दूसरा मंथ स्टार्ट है, आफ्टर जनवरी में भी ये इंक्रीज। अब देखिए अगर BSR को आप यहाँ पर आप इसको देखें 25, 38, 27, तो हम इसको अगर 10,000, 5,000, 3,000, 2,000 तक इसके BSR को भी मैनेज करें तो उसके बाद इसकी पर डे के सेल्स मिनिमम 30, 25, 50 तक जा सकती हैं। अगर इसमें इशू अगर आ भी गया तो वो प्रोडक्ट में ये आ सकता है कि किसी को डिज़ाइन में कोई इशू नज़र आ सकता है या फिर इसकी मैन्युफैक्चरिंग में कोई इधर उधर हो सकता है। अदरवाइज़ ये बहुत अच्छी और बेस्ट लॉन्चिंग है। अगर आप में से कोई बंदा न्यू लॉन्चेस करता है डेफिनेटली उन्हें हर चीज़ को देखना है, उन्हें ये चीज़ अपने माइंड में रखना है कि आपको रिटर्न्स आएंगे, उनको आपने कैसे टैकल करना है ये अपने माइंड में पहले से आपने रखना है। टैकल करने के तरीके मैंने आपको बताए हैं। अच्छा, देन उसके बाद हम बात करते हैं, बहुत सारे लोग जो मेरे कमेंट सेक्शन में यूट्यूब के वहाँ पर राइट भी करते हैं कि जी PPC की मुझे हमें जो मैनी चैट है उसका हमें वो भेजे, लिंक भेजे, लाइक दिस ऑल। अब देखें पहले क्या होता था,
पहले ये होता था कि हम जब गिव अवे करते थे तो वो हम मैनीचैट को यूज़ करते हुए, क्योंकि वहाँ से ऑटोमेशन पे वो चीज़ें चलती थी, और फिर फेसबुक पे ऐड रन किया और जिस मार्केट में आप करते हैं वहाँ पर फिर हमने डिस्प्ले किया, किसी ने वहाँ क्लिक किया, देन वो ऑटोमेटिकली आपकी प्रोडक्ट को एक ऑर्गेनिक तरीके से वो सेल जनरेट होती थी और देन कस्टमर उसको बाई करता, देन आपको एक पॉजिटिव रिव्यू देता था। अब क्या हुआ है कि अब लॉन्चिंग स्ट्रेटजीज बहुत ज़्यादा चेंज हुई है। अब अमेजोन के अंदर ये फीचर मौजूद है जिसको वाइन के जो गिव अवेज आप कह सकते हो, वो जो वाइन के गिव अवेज है वहां से ही अमेजोन क्या करेगा, जब आप उसके लिए अप्लाई करते हैं, मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसको आपको दिखाऊंगा कि हाउ एक्चुअली दैट सिस्टम इज वर्किंग। वो आपको बताऊंगा कि वो फीचर कैसे वर्क करती है आपको नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि यहाँ बहुत लेंथी हो जाएगा। तो वहाँ मैं ये भी बताऊंगा कि पीपीसी कैसे रन की, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हमने अपनाई, ये शीट मैंने आपको दिखाई और रिजल्ट्स की, वो आपको अलग वीडियो में बताऊंगा। तो अब क्या करना है आपने, अब आपको मैनीचैट की भी जरूरत नहीं है, फेसबुक की भी जरूरत नहीं है। अब आपके लिए क्या जरूरत है, आपके लिए अमेजोन ही खुद क्या करता है, उसके अंदर फीचर मौजूद है, वहां आपने जस्ट अप्लाई करना है उसमें, और अमेजोन की मुख्तलिफ पैकेजेस है। जब आप वो लेंगे 300 की 200 यूएसडी की, वो जब लेंगे वो आपको 15 रिव्यूज़ के लिए हमने 200 ऑलमोस्ट हमने पे किया था। वो क्या करते हैं, वो अमेजोन की ही वहाँ पर एफिलिएटेड लोग क्या करते हैं, उसको परचेज करेंगे एक प्रॉपरली ऑर्गेनिक तरीके से। परचेज करने के बाद फिर क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को देखेंगे, देखने के बाद जब उन्होंने उस प्रोडक्ट की टेस्टिंग करने के बाद वो फिर आपको एक रिव्यू देते हैं, और वो रिव्यू फिर आपको आपका एज अ सोशल प्रूफ बनता है, आपको रेटिंग देते हैं। तो हमें वहाँ से जो रेटिंग और रिव्यू मिली है वो 5 और 4.5 अच्छी मिली है। इट मीन्स कि वो लोग जो टेस्ट करते हैं, क्योंकि वो प्रॉपरली हर चीज़ को देखते हैं, तो इसका मतलब ये कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी में इतना इशू नहीं है जितना क्लाइंट या जो कस्टमर रिटर्न मार रहा है। इट मीन्स कि ये जो रिटर्न्स जितने भी आ रहे हैं हमें, वो कौन है, वो हमारे कंपटीटर से, दे वांट टू डाउनग्रेड अस, सो दैट्स वाई वो ये बार बार ये चीज़ें कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको मेंटली आप लोगों को इसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। सो फॉर नाउ मैं इस लेक्चर को यहीं पर ही स्टॉप कर देता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे वाइन के लिए आपने अप्लाई कर सकते हो, कैसे उस फीचर को यूज़ करते हो, और जो पीपीसी हमने रन की है उसका मैं रिपोर्ट्स आपसे शेयर करूंगा। पीपीसी कैसे हमने, कौन कौन से स्ट्रेटजीज हमने अप्लाई की थी, वो भी आप लोगों से शेयर करूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।